शेयर बाजार क्या ये सिर्फ एक पहेली है जहां सब कुछ अचानक होता है, या फिर इसमें कोई छिपा हुआ संगीत है, कोई लय जिसे समझा जा सकता है? आज हम निफ्टी 50 को इसी नजरिए से देखने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो सामग्री है वो अ फ्लैश ऑन निफ्टी 50 नाम की किताब के कुछ विचारों पर आधारित है, जो दावा करती है कि निफ्टी 50 के उतार चढ़ाव में एक पैटर्न छिपा है। बिल्कुल, ये सवाल ही दिलचस्प है। पारंपरिक तौर पे देखें तो खासकर शुरुआती दिनों में भारतीय बाजार काफी हद तक भावनाओं से चलता था। मतलब डर हावी हुआ तो बिकवाली, लालच बढ़ा तो खरीदारी, एक तरह का भावनात्मक ज्वार भाटा जैसा। हाँ। लेकिन ये सामग्री बताती है कि कुछ लोगों ने इस उतार चढ़ाव में सिर्फ शोर नहीं देखा, बल्कि एक दोहराती हुई लय, एक चक्र देखने की कोशिश की। और यहीं से इस किताब अ फ्लैश ऑन निफ्टी 50 का जिक्र आता है ना? ये किताब सिर्फ निफ्टी 50 को शेयरों का एक समूह नहीं मानती, नहीं, बल्कि इसे भारत की आर्थिक धड़कन कहती हैं। एक ऐसा आईना जिसमें देश की अर्थव्यवस्था की कहानी झलकती है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात जो ये सामग्री सामने रखती है वो है एक खास पैटर्न का दावा। हाँ, वो दावा कि निफ्टी 50 मोटे तौर पर हर 7 से 10 साल में एक चक्र पूरा करता है। इस चक्र में 4 चरण बताए गए हैं। पहले एक अच्छी बढ़त का दौर आता है। अच्छा। फिर एक गिरावट दर्ज होती है। उसके बाद बाजार खुद को संभालता है, यानी सुधार का चरण, रिकवरी फेज जैसा। हाँ बिल्कुल। और फिर एक नई तेजी की शुरुआत होती है। ये एक तरह से जैसे मौसम बदलता है ना, वैसा चक्र। 7 से 10 साल का चक्र सुनने में बड़ा दावा लगता है। क्या ये सिर्फ एक ख्याली पुलाव है, या इसका कोई आधार भी है? ये सामग्री इस पर क्या कहती है? देखिए, इस किताब के लेखक का प्रयास सिर्फ ये कहना नहीं है कि ऐसा होता है। सामग्री के अनुसार वो अपने इस दावे को पुख्ता करने के लिए पिछले कई दशकों के निफ्टी 50 के डेटा। अच्छा, डेटा भी है? हाँ, डेटा, चार्ट्स और ऐतिहासिक प्रदर्शन का विश्लेषण पेश करते हैं। वो पीछे मुड़कर देखते हैं कि अलग अलग समय पर बाजार ने कैसा बर्ताव किया और क्या वाकई उसमें कोई दोहराव या ढांचा नजर आता है। तो आज हमारी बातचीत का मकसद इसी दावे की तह तक जाना है। क्या वाकई इन चक्रों को समझना बाजार की नब्ज पकड़ने में मदद कर सकता है, जैसा ये स्रोत बताता है? तो ये एक तरह से बाजार को देखने का नजरिया बदलने की बात है। जहां पहले लोग सिर्फ डर और लालच के चश्मे से देखते थे, वहीं ये किताब हमें बाजार की लय या रिदम को पहचानने के लिए उकसा रही है। ये कुछ ऐसा है जैसे किसी शोर भरी जगह पर ध्यान से संगीत सुनने की कोशिश करना। बिल्कुल सही कहा। और ये विचार कि निफ्टी 50 भारत की अर्थव्यवस्था का आईना है, इसे और वजन देता है। क्योंकि अगर निफ्टी देश की आर्थिक सेहत का बैरोमीटर है, तो शायद अर्थव्यवस्था के अपने चक्र भी इसमें झलकते होंगे, है ना? हाँ, हो सकता है। ये 7-10 साल का चक्र सिर्फ अंकों का खेल नहीं, बल्कि शायद आर्थिक उतार चढ़ाव का प्रतिबिंब हो। सामग्री जोर देती है कि लेखक ने सिर्फ हवा में बात नहीं की है, बल्कि ग्राफ, ऐतिहासिक डेटा पॉइंट्स और पिछले प्रदर्शन के विश्लेषण से अपने तर्क को मजबूत करने की कोशिश की है। वो ये दिखाना चाहते हैं कि ये चक्र महज संयोग नहीं हो सकते। यहाँ मेरे लिए सबसे दिलचस्प बात ये निकल कर आ रही है कि बाजार को समझने के लिए शायद हमें भविष्यवक्ता बनने की जरूरत नहीं है, बल्कि एक अच्छा जासूस बनने की जरूरत है, जो पुराने सुरागों यानी पैटर्न को पहचान सके। बिल्कुल। ये सामग्री कहती है कि निफ्टी की हर चाल के पीछे कोई वजह, कोई इतिहास होता है। ये यूं ही नहीं होता। मुझे वो उपमा भी काफी सटीक लगी जो सामग्री में दी गई है कि ये किताब लंबी अवधि के निवेशकों के लिए एक टाइम मशीन की तरह हो सकती है। हाँ, ये टाइम मशीन वाली बात आकर्षक है। इसका मतलब ये है कि अगर आप इतिहास के पैटर्न को समझते हैं, तो शायद आप भविष्य के बड़े उतार चढ़ाव का कुछ अंदाजा लगा सकें। अंदाजा? हाँ, अंदाजा, भविष्यवाणी नहीं। ये आपको बता सकती है कि हम चक्र के किस मोड़ पर खड़े हो सकते हैं। क्या अभी तेजी की शुरुआत है, या हम शिखर के करीब हैं, या गिरावट के बाद संभलने का समय आ रहा है। ये जानने की कोशिश करना कि हम चक्र में कहाँ हैं, यही इसका मूल विचार है। और ये निवेशकों के सोचने के तरीके को कैसे बदलता है? आमतौर पर सवाल होता है कौन सा शेयर खरीदें। यहीं पर यह किताब एक बड़ा बदलाव लाती है। जैसा कि सामग्री बताती है, ये सवाल को कौन सा से हटाकर कब और क्यों पर ले जाती है। कब और क्यों? हाँ, यानी सिर्फ ये जानना काफी नहीं कि कौन सी कंपनी अच्छी है, बल्कि ये समझना भी जरूरी है कि बाजार के चक्र के लिहाज से निवेश करने का सही समय कब और क्यों है।
टाइमिंग और संदर्भ, ये 2 चीजें बहुत अहम हो जाती हैं। ये सिर्फ खरीदने की बात नहीं, बेचने या होल्ड करने के फैसलों पर भी लागू होती है। और ये जानकारी किसके लिए उपयोगी हो सकती है? क्या ये सिर्फ लंबी अवधि के निवेशकों के लिए है? आ गया है। अच्छा, गोल्ड माइन। हाँ, जो अलग अलग लोगों को उनके मतलब की चीज दे सकती है। उदाहरण के लिए ट्रेडर्स, हो सकता है वो इन लंबे चक्रों के भीतर छोटे छोटे पैटर्न ढूंढकर अपनी रणनीति बनाएं। शॉर्ट टर्म वाले भी। हाँ, और लंबी अवधि के निवेशक, वो तो इस 7-10 साल के चक्र को देखकर बड़े निवेश निर्णय ले सकते हैं, कब ज्यादा निवेश करना है, कब थोड़ा सतर्क होना है। और फाइनेंशियल कंटेंट क्रिएटर्स, वो इस जानकारी का इस्तेमाल करके अपने दर्शकों को बाजार की गहरी समझ दे सकते हैं, उन्हें सिर्फ खबरों से आगे ले जा सकते हैं। सही है, मतलब दायरा काफी बड़ा हो सकता है। बिल्कुल। एक और पहलू है जिस पर सामग्री इशारा करती है, वो है डर का मनोविज्ञान। बाजार की उठापटक अक्सर लोगों को डराती है। उन्हें लगता है कि सब कुछ काबू से बाहर है। क्या ये पैटर्न समझने से इसमें कोई मदद मिल सकती है? निश्चित रूप से ये एक अहम मनोवैज्ञानिक बदलाव ला सकता है। अगर कोई निवेशक या ट्रेडर ये मानने लगता है कि बाजार में एक अंदरूनी लय है, एक चक्र है जो दोहराया जाता है, भले ही वो हमेशा एकदम सटीक न हो, तो शायद वो बाजार गिरने पर कम घबराएगा। वो सोचेगा कि ये भी चक्र का एक स्वाभाविक हिस्सा है और इसके बाद सुधार का दौर भी आएगा। मतलब गिरावट को एक अवसर की तरह देख सकता है। हाँ, शायद। और इसी तरह जब बाजार बहुत तेजी से बढ़ रहा हो तो वो शायद जरूरत से ज्यादा उत्साहित होने के बजाय थोड़ा सतर्क रहेगा, ये याद रखते हुए कि हर तेजी के बाद ठहराव या गिरावट भी आती है। सामग्री इसी आत्मविश्वास की बात कर रही है, जो डर से नहीं बल्कि समझ से पैदा होता है। ये अज्ञात के डर को ज्ञात की समझ से बदलने जैसा है। ये वाकई सोचने का एक अलग तरीका है। आमतौर पर हम टीवी पर या ऑनलाइन तात्कालिक घटनाओं पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। आज क्या हुआ, कल क्या होगा, तिमाही नतीजे। हाँ, वो रोज का शोर। बिल्कुल। लेकिन ये दृष्टिकोण हमें एक कदम पीछे हटने और बड़ी तस्वीर देखने के लिए कह रहा है, दशकों में फैले हुए पैटर्न को देखने के लिए। ये शॉर्ट टर्म शोर से हटकर लॉन्ग टर्म सिग्नल पर ध्यान देने जैसा है। हाँ, और ये सिर्फ पैटर्न दिखाने तक ही सीमित नहीं है। सामग्री ये भी इशारा करती है कि लेखक शायद ये भी समझाने की कोशिश करते हैं कि ये पैटर्न्स बनते क्यों होंगे। हालांकि हमारे पास स्रोत का पूरा ब्यौरा नहीं है, लेकिन अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन चक्रों के पीछे आर्थिक सिद्धांत, जैसे ब्याज दरें। हाँ, ब्याज दरें, विकास दर, निवेशकों का सामूहिक व्यवहार, मतलब वो भीड़ चाल, डर और लालच का मनोविज्ञान, और शायद कुछ बड़ी ऐतिहासिक घटनाएं भी। बिल्कुल, उनका असर भी हो सकता है। ये चार्ट पर बनी सिर्फ लकीरें नहीं हैं, बल्कि ये मानवीय गतिविधियों और आर्थिक ताकतों का प्रतिबिंब है। तो अगर हम इन सब बातों को जोड़कर देखें तो मुख्य संदेश ये लगता है कि निफ्टी 50 की चालें शायद उतनी भी बेतरतीब या अप्रत्याशित नहीं हैं जितनी पहली नजर में लगती हैं। उनमें एक छिपा हुआ क्रम, एक दोहराव मौजूद हो सकता है। हाँ, हो सकता है। और अगर इस क्रम को सही ढंग से समझा जाए तो ये निवेशकों को ज्यादा जानकारी के साथ बेहतर निर्णय लेने में मदद कर सकता है। ये बाजार के शोर में संगीत सुनने जैसा है, जैसा आपने पहले कहा था। बिल्कुल, और ये भविष्यवाणी करने की कोशिश नहीं है, इसे समझना जरूरी है। ये संभावनाओं को बेहतर ढंग से समझने का एक प्रयास है। कोई ये दावा नहीं कर रहा है कि आप कल क्या होगा ये ठीक ठीक बता सकते हैं। नहीं, वो तो मुमकिन नहीं। लेकिन अगर आप ये समझ सकें कि ऐतिहासिक रूप से बाजार ऐसे हालात में कैसा बर्ताव करता आया है, तो आप भविष्य के लिए ज्यादा तैयार हो सकते हैं। ये उन लोगों के लिए खास तौर पर फायदेमंद हो सकता है जो जानकारी की गहराई में जाना चाहते हैं और बाजार की जटिलताओं से घबराने के बजाय उनमें एक व्यवस्था खोजना चाहते हैं। और टाइम मशीन वाली बात पर लौटें तो लंबी अवधि के निवेशकों के लिए इसका व्यवहारिक मतलब क्या हो सकता है? मान लीजिए किसी को 10-15 साल के लिए निवेश करना है, ये चक्र का ज्ञान उनकी कैसे मदद करेगा? ये उनकी रणनीति को दिशा दे सकता है। उदाहरण के लिए, अगर विश्लेषण ये बताता है कि बाजार शायद 7 से 10 साल के चक्र के शुरुआती या मध्य चरण में है, जहां बढ़ोतरी की गुंजाइश है। हाँ, जहां अभी भी बढ़ोतरी की काफी गुंजाइश है, तो निवेशक ज्यादा आत्मविश्वास के साथ बड़ा निवेश करने का सोच सकता है। वहीं अगर विश्लेषण इशारा कर रहा हो कि चक्र अपने चरम के करीब पहुंच रहा है, टॉप के आसपास, हाँ, तो शायद वो नया बड़ा निवेश करने से बचेगा या अपने मौजूदा मुनाफे को सुरक्षित करने के बारे में सोचेगा। ये जोखिम प्रबंधन में भी मदद करता है,
गिरावट के समय अगर आपको लगता है कि ये चक्र का हिस्सा है और आगे सुधार की उम्मीद है, तो आप शायद घबराकर बेचने के बजाय और खरीदने का सोचें। हाँ, या होल्ड करने का। ये एक रणनीतिक सोच को बढ़ावा देता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ खरीदने या बेचने का बटन दबाने के बारे में नहीं है, बल्कि अपनी पूरी निवेश यात्रा को प्लान करने के बारे में है। सही कहा। ये आपको एक फ्रेमवर्क देता है, एक संदर्भ देता है। आप बाजार की हर छोटी बड़ी हरकत पर प्रतिक्रिया देने के बजाय एक सोची समझी रणनीति के तहत काम कर सकते हैं। और जैसा पहले कहा गया, ये ज्ञान सिर्फ व्यक्तिगत निवेशकों तक ही सीमित नहीं है। सामग्री के मुताबिक फाइनेंशियल एडवाइजर या कंटेंट क्रिएटर्स इसका इस्तेमाल करके अपने क्लाइंट्स या दर्शकों को बाजार के बारे में ज्यादा गहरी और संतुलित जानकारी दे सकते हैं। उन्हें तात्कालिक खबरों के शोर से ऊपर उठकर सोचने में मदद कर सकते हैं। क्या सामग्री में इस दृष्टिकोण की कोई सीमाएं या चेतावनियां भी बताई गई हैं? क्योंकि 7-10 साल का चक्र सुनने में बहुत सरल लगता है, लेकिन असल दुनिया तो काफी जटिल होती है ना? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। हालांकि हमारे पास जो संक्षिप्त जानकारी है उसमें सीमाओं का विस्तृत उल्लेख नहीं है, लेकिन ये स्वाभाविक है कि असल दुनिया में ये चक्र इतने सीधे या नियमित नहीं होंगे। हाँ, बिल्कुल। बाहरी घटनाएं जैसे कोई बड़ी महामारी, युद्ध या अचानक आया आर्थिक संकट इन चक्रों को प्रभावित कर सकते हैं, उनकी लंबाई या तीव्रता को बदल सकते हैं। यानी ये पत्थर की लकीर नहीं है? बिल्कुल नहीं। इसलिए इस तरह के विश्लेषण को एक गाइड की तरह देखना चाहिए, न कि किसी पत्थर की लकीर की तरह। ये एक टूल है, कोई जादू की छड़ी नहीं। समझदार निवेशक या विश्लेषक इसे अन्य जानकारी और विश्लेषण के साथ मिलाकर ही इस्तेमाल करेगा। ये स्पष्टीकरण जरूरी था। तो ये एक और औजार है निवेशक के तर्कश में, ना कि एकमात्र अचूक समाधान। बिल्कुल। ये आपको एक व्यापक दृष्टिकोण देता है, लेकिन जमीनी हकीकत और वर्तमान घटनाओं पर भी नजर रखनी होगी। ये टॉप डाउन अप्रोच यानी बड़ी तस्वीर देखना और बॉटम अप अप्रोच यानी विशिष्ट स्टॉक या खबर का विश्लेषण, इन दोनों का संतुलन बनाने में मदद कर सकता है। तो चलिए आज की चर्चा को हम समेटते हैं। हमने अ फ्लैश ऑन निफ्टी 50 किताब पर आधारित सामग्री के जरिए निफ्टी 50 के संभावित चक्रों और पैटर्न को पहचानने के विचार पर गौर किया। हमने देखा कि कैसे ये स्रोत तर्क देता है कि बाजार शायद सिर्फ भावनाओं या रोजमर्रा की खबरों से ही नहीं चलता, हाँ, बल्कि उसमें एक गहरी दोहराती हुई लय भी हो सकती है, जिसे डेटा और इतिहास के विश्लेषण से समझने की कोशिश की जा सकती है। हाँ, मुख्य बात यही है कि शायद बाजार उतना भी अप्रत्याशित या बेतरतीब न हो जितना आमतौर पर माना जाता है। उसके ऐतिहासिक पैटर्न को समझना निवेश के खेल को देखने का एक नया और शायद ज्यादा रणनीतिक तरीका दे सकता है। ये भविष्यवाणी का दावा नहीं, बल्कि बेहतर तैयारी और समझ का रास्ता सुझाता है। और ये उन लोगों के लिए खास तौर पर काम का हो सकता है जो जानकारी को गहराई से समझना चाहते हैं, जो बाजार की जटिलताओं से अभिभूत होने के बजाय उनमें छुपी व्यवस्था को खोजने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, ये एक तरह से नक्शा पढ़ने जैसा है ना? नक्शा आपको हर गड्ढे या ट्रैफिक जाम के बारे में नहीं बताता, लेकिन वो आपको सही दिशा और रास्ते का अंदाजा जरूर देता है। ये पैटर्न रिकग्निशन भी कुछ वैसा ही काम कर सकता है। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं जो इसी सामग्री से प्रेरित है। अगर ये 7-10 साल के चक्र वाकई मौजूद हैं, जैसा कि स्रोत दावा करता है, और इन्हें इतिहास के आधार पर कुछ हद तक पहचाना जा सकता है, तो फिर वो कौन सी गहरी और बुनियादी ताकतें हो सकती हैं, आर्थिक, सामाजिक या मनोवैज्ञानिक, जो दशकों से लगातार इन चक्रों को चला रही हैं? ये सोचने वाली बात है। क्या ये सिर्फ ब्याज दरों और विकास दर का उतार चढ़ाव है, या इसमें टेक्नोलॉजी में आने वाले बड़े बदलावों के चक्कर, ये पीढ़ियों के बदलने के साथ निवेशकों की सोच में आने वाले बदलाव भी शामिल हैं? इस सवाल पर सोचने से शायद हमें बाजार की कार्यप्रणाली की एक और परत